सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, हमारा क्रिस्तीय जीवन प्रभु के उस बलिवेदी से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। प्रभु के बलिवेदी से जुड़ने का मतलब है यूक्रिस्तीय बलि से जुड़ा हुआ, प्रभु के उस क्रूस, कलवारी क्रूस से जुड़ा हुआ, या हम बोल सकते हैं क्रिस्त के शरीर से जुड़ा हुआ। हम लोगों को क्रिस्त का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए यूक्रिस्तीय बलिदान प्रभु ने अर्पित किया। यूक्रिस्तीय बलिदान और काल्वरी बलिदान एक ही बलिदान है। एक और क्लास उस पर लूंगा, कल के क्लास में भी बताया। लेकिन मैं समझता हूं आज का क्लास विशेष रूप से मैं पुराने विधान का जो 5 बलियां हैं उसके विषय में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हमारे इस YouTube चैनल में इन 5 बलि को एक एक बलि के रूप में मैंने 5 क्लास लिया था, ताकि उसको अच्छी तरह हम सब सीख पाए। लेकिन आज मैं केवल ये लेकर के जाना चाहता हूं, इन पुराने विधान के 5 बलियां यीशु क्रिस्त के कलवारी बलि में हम देख सकते हैं। इसका मतलब है मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने ये जो बलि के नियम जो सुनाया, वो ईसा मसीह के कलवारी बलि जिस प्रकार हो रहा है उसी के अनुसार दिया है। फिर से मैं समझाना चाहता हूं, ईसा मसीह के कलवारी बलि किस प्रकार हुआ, उस कलवारी बलि का जो रीति है, उस रीति में पुराने विधान का इन बलि अर्पित करना जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा और इस्राएल में उन लोगों के जीवन में जो चलित उस वहां शुरू नहीं किया। उससे पहले हमें मालूम है, मैंने कल के क्लास में भी बोला, नूह ने भी होम बलि अर्पित किया। यहां पर भी एक बलि अर्पित है, होम बलि का नाम है। इसका मतलब नूह के समय पर नूह ने भी होम बलि अर्पित किया। और इस्राएल नहीं बना था, अब्राहम के समय पर ईश्वर ने अब्राहम को एक बलि अर्पित करने के लिए कहा था। अब्राहम ने वो जाकर के अपने पुत्र का बलि अर्पित करने के लिए लेके गया, लेकिन वहां एक मेमने मिला, उस मेमने का बलि अर्पित किया, होम बलि था वो भी। तो बलियां पहले से चल के आ रहे हैं। इसका मतलब इस्राएलियों में ही, केवल इस्राएलियों में नहीं, अन्य जातियों में भी बलियां अर्पित करते हैं। बलियां क्यों? सबसे बड़ा प्रार्थना बलि अर्पित करते हुए जो प्रार्थना है वो है बलि की प्रार्थना। सबसे बड़ी प्रार्थना है। कई लोग बोलेंगे ईसा मसीह के कलवारी बलि के बाद बलियां समाप्त हो गया करके। नहीं है। ईसा मसीह ने यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करते हुए कहा, यह मेरे यादगारी में किया करो, करने के लिए कहा है। समाप्त हो गया, अभी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुक्ति मिल गया, यह नहीं बोला है। ईसा मसीह ने यह कहा, तुम यह किया करो। अब तुम्हें मेमने का वध करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें तुम्हारे संतानों की बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें रक्त बहा करके बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं। इसलिए ईसा मसीह ने एक रक्त रहित बलि को अर्पित किया।
यदि हम ये लेवी ग्रंथ के इन 5 बलियों को देखेंगे, मूसा नबी के द्वारा इन 5 बलि के नियमों को प्रभु ने बताया। इन 5 बलि के नियम हमें कलवारी बलि में मिलता है। इसका मतलब ये 5 बलियां इस कलवारी बलि में पूरा होता है। अभी जल्दी जल्दी मैं आपको समझाना चाहूंगा। 5 बलि में जो बलि वस्तु है 2 प्रकार का मिलेगा। 5 बलियों में 2 प्रकार का बलि वस्तु, एक जानवर है, दूसरा है अनाज का, रोटी का। कलवारी बलि में भी हम देखते हैं एक रक्त बहा करके बलि अर्पित करने वाले ईसा मसीह, मेमना स्वयं ईसा मसीह, और उस बलि के साथ ईसा मसीह ने रक्त रहित एक बलि रोटी और दाखरस के साथ अर्पित किया। इसका मतलब ईसा मसीह जो अर्पित करने वाला बलि में रोटी का बलि भी है, अपना शरीर का रक्त बहा करके बलि भी है। ये नियम मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को हजारों वर्ष पहले दिया हुआ नियम में है। यह है अन्य बलि में रोटी लेकर के आना है, अन्य होम बलि में जानवर को लेकर के आता है, बलि के मेमने को लेकर के आता है। तो 2 प्रकार का वस्तुएं काल्वरी में हम लोगों को मिलता है, वही हमें पुराना विधान का लेवी ग्रंथ के इन वस्तुओं में भी मिल रहा है। अभी दूसरी बात है, जो अन्न बलि जब लेकर के आएगा उसके अंदर हमें मालूम है अर्थ भी लेकर के आने के लिए अर्थ बलि भी अर्पित करना। अर्थ बलि का मतलब है अंगूरी लेकर के आना जरूरी है। जब अन्न बलि अर्पित करते इसका मतलब रोटी अकेला नहीं, उसके साथ दाखरस भी लेकर के आना है। ईसा मसीह ने यही तो किया है, अपना शरीर रक्त के रूप में रोटी और दाखरस को अर्पित किया। अब ये अर्पण का तरीका भी थोड़ा देख लेते हैं। अर्पण करने का जो तरीका, उसके अंदर भी हमें 2 प्रकार मिलेगा। एक जो मेमने को जो अर्पित करता है उसको वध कर करके सब कुछ जलाने का एक तरीका, सब कुछ जलाने का एक तरीका। दूसरा, सब कुछ जलाएंगे नहीं, कुछ भाग जला करके बाकी खाने का तरीका। होम बलि के अंदर नियम है, जो मेमना है उसका वध करने के बाद सब कुछ जला देगा, सब कुछ जलाना है, उसे कुछ खा नहीं सकता, इसलिए उसको होम बलि कहते हैं। होम बलि के साथ अन्न बलि इसलिए अर्पित किया जाता है उससे आपको खाने के लिए। ईसा मसीह के कलवारी बलि में उनका शरीर हम काट कर खा नहीं सकता, वो एक संपूर्ण बलि है। इसलिए ईसा मसीह ने उस बलि में रोटी और दाखरस का बलि अर्पित कर हमें भोजन के रूप में दिया। अब ये जो अर्पित करने वाला जो मांस को भी देखते हैं, जानवर को भी देखते हैं, जैसे शांति बलि है या प्रायश्चित बलि है। ये जो सब बलियां अर्पित करते वक्त उनका कुछ भाग उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, कौन सा भाग को जलाना है। चर्बी वाला भाग, गुर्दा, ये सब भाग जो है उसको आग के अंदर जलाता है। बाकी जो भाग अर्पित करने वाले पुरोहित को और उनके परिवार के लोगों को, और जो शांति बलि अर्पित करता है, जो शांति बलि अगर मैं अर्पित करने के लिए जाता है तो मुझे भी उससे खाने के लिए मिलता है। देखो, भोजन करना जरूरी है। जो बलि अर्पित करता है उनको भी शांति बलि में हम लोगों को मिलता है। इसका मतलब है जब हम लोग शांति के अनुभव में रहता है, इसका मतलब है पाप की अवस्था में नहीं, ईश्वर से और एक दूसरे के साथ हम शांति में रहता है, तब हमें परम प्रसाद को ग्रहण भी करना चाहिए। अर्थात
हमेशा जब बलि अर्पित करते वक्त पाप स्वीकार कर उस बलि भोज में भाग लेने के योग्यता में हम लोगों को बलि अर्पित करना चाहिए। अभी जो भाग, कुछ भाग जला रहे, बाकी भाग वहां के लिए भी कुछ नियम दिया हुआ है। जो सीने के जो सामने वाला जो भाग है, उन भागों को लेकर के आग के अंदर जलाएंगे नहीं, बल्कि आग के ऊपर प्रभु को ऐसा अर्पित करना है, उसको हिला हिला करके प्रभु को अर्पित करना है। ईसा मसीह ने कलवारी में पिता से कहा, मैं अपना प्राण, अपना जीवन अर्पित करता हूं। ये अर्पित करना जरूरी है। और वहां पर हिला हिला करके, कहा, सीने के भाग उठाकर हिला हिला करके अर्पित करता है। वो प्रभु को अर्पित करने का एक तरीका वहां लिखा। इसका मतलब है कलवारी में क्रूस पर पड़ा हुआ ईसा मसीह जो सांस लेने के लिए अपने सीने को खींच खींच करके जो सांस ले रहा था और प्रार्थना करते हुए अपने को अर्पित कर रहा था। इस प्रकार हमारे बलि पिता को स्वीकार्य रूप से अर्पित भी करना जरूरी है। दो अर्पण का तरीका। अभी फिर से आइए होम बलि में। होम बलि के जो मेमना है उसको जब लेकर के आएगा, उसका वध वो प्रधान जो मेन मुख्य जो वेदी है उसके सामने नहीं करना चाहिए। अन्य जानवरों को वहां कर रहा है, लेकिन इसके लिए नहीं है। होम बलि का मेमने को बलिवेदी के उत्तर भाग में एक स्थान, ऐसा निर्धारित स्थान है, उस स्थान में ले जाकर के उसका वध करना पड़ता है। फिर से मैं बोलता हूं, जो बलिवेदी यरूशलेम के मंदिर के जो बलिवेदी है, वहां से उस वेदी से उत्तर भाग में एक जगह तैयार करके रखा है, वहां ले जाकर के उस मेमने का वध करना है। इसके बाद वो जो रक्त वगैरह जो आकर के इधर वेदी में, वेदी के नीचे छिड़काना है। कहां पर वध करना है? उत्तर भाग में। जहां यरूशलेम मंदिर था उसके वेदी के उत्तर भाग में कलवारी पहाड़ है। उस कलवारी में ईसा मसीह का वध होना है। इसलिए लेवी ग्रंथ के अंदर उस होम बलि के मेमने का वध बलिवेदी के उत्तर भाग में जो तैयार किया हुआ जगह, वहां ले जाकर के करने का नियम था। इसके बाद ये बलिवेदी में हम लोग ये जो रोटी और दाखरस चढ़ाने के लिए आते हैं, अन्य बलि, वहां पर कुछ नियम है। 3 चीजें लेकर के आना है, 3 चीजें नहीं लेकर के आना है। 3 चीजें लेकर के आना। सबसे पहले उस रोटी के साथ जो नमक मिलाया होना चाहिए, या आटा लेके आ रहे उसमें नमक लेकर के आना है। नमक ये प्रभु का वो जो सबसे हमें कभी ना टूटने वाला उस प्रेम को दर्शाता है, जो ईसा मसीह ने कलवारी बलि के द्वारा हमारे साथ एक रिश्ता जो बनाया, उस प्रेम रिश्ता को दिखाने वाला है, और उनका वो सहन शक्ति को दिखाने वाला है, ये जो नमक है। दूसरा है उसके साथ तेल मिश्रित होना चाहिए। तेल हमें मालूम है पवित्र आत्मा का चिन्ह है। किसी भी जो पवित्रीकरण के लिए, किसी पुरोहिताई के लिए, या बच्चे का बपतिस्मा हो, हर जगह पर हमें मालूम है तेल का विलेपन करते हुए क्रिसम ऑयल इस्तेमाल करता है ना। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह के रूप में या चंगाई का एक चिन्ह के रूप में हम इसको देख सकता है। तीसरा, लोभान लेकर के आना जरूरी है। ईश्वर के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है, चाहे होम बलि हो, चाहे अन्न बलि हो, चाहे शांति बलि हो, ये तीनों के साथ ये लोभान लेकर के आना, क्योंकि प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है। प्रभु को सबसे प्रिय चढ़ावा है। प्रभु के लिए धन्यवाद के लिए होम अर्पित करना, या मेल मिलाप के लिए हमें शांति बलि अर्पित करना,
और प्रभु को धन्यवाद देते हुए अन्न बलि अर्पित करना प्रभु को सबसे प्रिय बलि है। ये जो 3 बलि हम लोग वॉलंटियरली अर्पित करता है। अभी ये 5 बलियों में ये 3 बलि है वॉलंटियरली अर्पित करने वाला। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा प्रायश्चित बलि है और क्षतिपूर्ति बलि है। ये जो दोनों बलि है नियम के अनुसार है। वर्ष में कम से कम एक बार आपको प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि अर्पित करना जरूरी है, ये नियम के अनुसार। विशेषकर हमें मालूम है लेवी ग्रंथ 16 के अंदर योम किप्पुर के विषय में लिखा हुआ है, वो पर्व है। उस दिन इस्राएल में ये प्रायश्चित बलि अर्पित करना, क्षतिपूर्ति बलि अर्पित करना जरूरी है, नियम है। और उसके अंदर प्रभु मना किया है ये लोभान लेकर के आने के लिए। क्यों मना किया है? लोभान इसलिए मना किया है, वो प्रभु को प्रिय नहीं, क्योंकि इससे पाप से जुड़ा हुआ है, नियम से जुड़ा हुआ है। पहले वाला 3 जो बलि है वो नियम से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात हम अपने मर्जी से आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए या आपके कोई व्यक्तिगत जरूरतों के लिए, किसी भी मतलब के लिए आप इन बलियों को अर्पित करें अपने वॉलंटियरली, अपने खुशी से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। उसमें सुगंधित है, प्रभु को अच्छा लगता है। इसका मतलब है हर इतवार का मिस्सा नियम के अनुसार आपको अर्पित करना जरूरी है। साल में कम से कम एक बार आपको मिस्सा बलिदान में भाग लेना और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना अनिवार्य है। साल में कम से कम एक बार आपको पाप स्वीकार करना अनिवार्य है। इसका मतलब है प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि नियम के अनुसार जैसे अर्पित कर रहा है, आप भी इस प्रकार नियम के अनुसार यदि अर्पित कर रहा है, बोल रहा है हाँ उसमें आशीष तो हमें मिल रहा है, कृपा मिल रहा है, लेकिन प्रभु को सबसे प्रिय मिस्सा बलिदान कौन सा है? आप नियम के अनुसार नहीं जा रहा है, आप अपने खुशी से मिस्सा बलिदान में जा रहा हो। अर्थात मंडे से लेकर के सैटरडे तक कोई नियम नहीं है, आपको जाना जरूरी है करके। यदि आप जाते हैं तो आप पवित्र मिस्सा प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के प्रति अपना प्रेम आभार प्रकट करने के लिए आप जा रहा है। वो बलि प्रभु को सबसे प्रिय बलि है, वो प्रभु के लिए सुगंध युक्त बलि है। इसलिए मैंने कई बार बोला है प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाओ, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाओ, उसमें आशीष ज्यादा आपको मिलता है, आशीष ज्यादा मिलता है। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने वालों का मनोरथ को प्रभु पूरा करेगा, विश्वास कीजिए। इसलिए हम लोगों को केवल इतवार के नियम के अधीन में, जो नियम में बनाया हुआ बलि में ही नहीं, प्रतिदिन आप जाएगा, अपने आप इतवार में भी आपका अच्छा, आपके इंटरेस्ट के कारण मुझे अर्पित करना है, इस कारण आप जा रहा है। इसका मतलब आपका इतवार का बलिदान भी अन्य बलियों के समान प्रभु के लिए ग्राह्य होगा। अन्य लोग जो नियम को पूर्ति करने के लिए आता है, साल में एक बार पाप स्वीकार करता है, साल में एक बार योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करता है, नियम को पूर्ति करने के लिए प्रभु को बड़ा खुशी नहीं देने वाला। प्रभु को कौन सा खुशी देता है? यदि आप बार बार जाकर के प्रभु से बोल रहे मुझे पाप स्वीकार करना है, आप जाकर के बोल रहा है पाप स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब नियम के अनुसार नहीं, आप अपने आग्रह के कारण, और नियम नहीं फिर भी आप रोज मिस्सा बलिदान में जा रहा है, ये आपको आशीष दे रहा है। तो ये जो 5 बलि हम लोग ईसा मसीह के कलवारी बलि में देख सकता है। होम बलि, ईसा मसीह अपने को पूर्ण रूप से अर्पित किया और उनका वध कलवारी में हुआ। जैसे मैंने कहा यरूशलेम के उस बलिवेदी के उत्तर भाग में कलवारी है, वहां उनका बलि हो रहा है। इसके बाद वो पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर लोगों के पापों का प्रायश्चित किया, इसलिए वो प्रायश्चित बलि भी है। और प्रभु ने हमारे पापों का प्रायश्चित करके हमें उस ऋण से मुक्ति दिया। हमने जो नुकसान पहुंचाया उसको प्रभु ईसा मसीह ने पूरा किया।
इस कारण वो क्षतिपूर्ति बलि भी है, और उस बलिदान के द्वारा हमारा पाप क्षमा होता है, हम पिता से और एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, इसलिए शांति बलि भी है। प्रभु को धन्यवाद अर्पित करने के लिए हम अपने कमाई का, अपना खेतीबाड़ी का एक भेंट अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये अन्य बलि भी है। इसका मतलब इन पांचों बलि के जो नियम हमें वो कलवारी बलि में मिलता है। कलवारी बलि में प्रभु यीशु मसीह ने इन पांचों बलियों को पूर्ति किया। इसलिए भी हम लोग कहते हैं जो यूकरिस्तीय बलि है वो कलवारी बलि है। इन पांचों बलि यीशु मसीह के कलवारी बलि में पूरा हुआ, इसलिए हमें पाप मुक्ति मिल रहा है। एक बलि यीशु मसीह ने अर्पित किया, इन पांचों बलि हो गया, इस प्रकार हमें पूर्ण मुक्ति मिल गया, स्वर्ग राज्य मिल गया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के उस कलवारी बलि में विश्वास कीजिए, यूकरिस्तीय बलिदान में विश्वास कीजिए। कल के क्लास में मैं फिर से आपको सिखाऊंगा ये यूकरिस्तीय बलिदान, कलवारी बलिदान, ये दोनों एक कैसे हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ सीखा और आज के क्लास ये दोनों मिलकर के फिर से आने वाला कल पे हम लोग ये दोनों एक बलि है, इसको और ज्यादा गहराई से सीखेंगे। निर्णय कीजिए, प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान हमें हमारे परिवार को आशीष देता है, क्योंकि मैं वॉलंटियरली अर्पित करता हूं। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु ने कहा जब तुम अन्न बलि अर्पित करते हैं तब तुम उसके साथ मधु को नहीं लेकर के आना, मधु नहीं डालना उसमें, और उसमें खमीर नहीं डालना। खमीर या मधु पाप को दर्शाता है। इसका मतलब हमारे बलिवेदी में हम आते हैं, बलि अर्पित करते हैं, पाप नहीं होना चाहिए। अगला एक नियम है, जो बलि अर्पित करने के लिए जो लेके आते हैं उसमें कोई कोड नहीं होना चाहिए, कमियां नहीं होना चाहिए, 3 चीजें नहीं होना चाहिए, 3 चीजें होना चाहिए। उसमें लोभान होना है, उसमें नमक होना है, उसमें तेल होना है, लेकिन उसमें मधु नहीं होना है, खमीर नहीं होना है, कोई कोड नहीं होना है। निर्णय कीजिए, इस प्रकार का बलिदान हम प्रभु के लिए रोज अर्पित करेंगे। इस प्रकार मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन होगा। इस प्रकार हम प्रभु से सदा जुड़े रहेगा। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष दे। पवित्र मिस्सा बलिदान का अनुभव हमारे परिवार को सब प्रकार के पाप से, बंधन से, शैतान से मुक्ति दे, रोगों से मुक्ति दे, बच्चों में आशीष आवे, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, निसंतानों को संतान मिले, विवाह जीवन में जो बाधाएं उसको पूरा दूर हो जाए। सबों को मैं अर्पित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के इस बलिवेदी में। सबों को अनुग्रह मिले, आशीष मिले, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।